वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ दिव्यांशी, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे, अब बात करेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में। चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर सिंपल की पहचान क्या होती है। अगर बात करें पहचान की, तो हिंदी के वाक्य में पहचान पास होगी, पास होगे, पास होगा में होगा, या फिर रिलेटिव के बारे में बात कर सकते हैं। सीधे अर्थ में किसी चीज का होना की स्थिति को दर्शाता है। फिर प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर हो। चलिए आगे समझते हैं कुछ उदाहरण से। बच्चों के पास खिलौने होंगे, पास होने स्थिति को बताया जा रहा है। रामू के 4 बेटे होंगे, रिलेटिव्स की स्थिति को बताया जा रहा है। मेरे पास पर्याप्त खाना होगा, यहाँ स्थिति भी पास होने की संभावना बताया जा रहा है। मुझे बुखार होगा, यहाँ भी मैं की स्थिति बता रहा है। पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। लेकिन यहाँ फ्यूचर के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा बदलाव है। चलिए आगे समझते हैं। आई और वी, जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज करेंगे, जबकि दे, यू को सिंगुलर के साथ शामिल कर दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी का नेम। इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं यू, दे, ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। उसके पास कार होगी है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He will have a car। अजय के पास पैसे होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय will have the money। तुम्हारे पास कुछ पेन होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा You will have some pens। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब shall have और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, वी। एक सेंटेंस लेते हैं। मेरे पास पैसे होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई शैल हैव मनी। हमारे पास साइकिल होगा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी शैल हैव अ साइकिल। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए आगे बताता हूँ। अब सिंगुलर में सब्जेक्ट के बाद विल नॉट के बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल नॉट के बाद हैव और अंत में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। चलिए इसे ठीक से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस हैं, उसके पास कार नहीं होगी है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He will not have a car। अजय के पास पैसे नहीं होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय will not have the money। तुम्हारे पास कुछ पेन नहीं होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा You will not have some pens। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब shall not उसके बाद have और अंत में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा I shall not have money। हमारे पास घड़ी नहीं होगा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा We shall not have a watch। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जो कि विल सिंगुलर में और प्लूरल में शैल यूज होगी। चलिए आगे समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव,
फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या उसके पास कार होगी? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा विल ही हैव अ कार। क्या अजय के पास पैसे होंगे? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा विल अजय हैव द मनी। क्या तुम्हारे पास कुछ पेन होंगे? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा विल यू हैव सम पेन्स। चलिए अब बात करते हैं प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल सब्जेक्ट के फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं, क्या मेरे पास पैसे होंगे? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा शैल आई हैव मनी। क्या हमारे पास साइकिल होगा? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा शैल वी हैव अ साइकिल। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। WH फैमिली सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूला। फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और अंत में ऑब्जेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। उसके पास कार क्यों होगी? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why will he have a car? अजय के पास पैसे कब होंगे? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When will अजय have the money? तुम्हारे पास कुछ क्यों पेन होंगे? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why will you have some pens? अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। उससे पहले बात करेंगे फॉर्मूला की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास पैसे कब होंगे? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When shall I have money? हमारे पास बैग क्यों होगा? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why shall we have a bag? दोस्तों, इंटरोगेटिव और WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में इस तरह होते हैं। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या हमारे पास पैसे नहीं होगा? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Shall we not have a पैसे? फॉर्मूला, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब shall या will, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद not, फिर have, और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, तुम्हारे पास पेन कुछ क्यों नहीं होंगे? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why will you not have some pens? प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हमारा लक्ष्य है हर घर में शिक्षा की ज्योति जले। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसे आप कम समय में रिवीजन कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसे आप कम समय में रिवीजन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल, आकाश।